अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक मैंने सोशल मीडिया पे उठते ही देखा तो कुछ टीवी चैनल्स और कुछ टिकर्स लगे हुए थे सोशल मीडिया के कि एफबीआर का जो सिस्टम है उन्होंने लोगों के प्रोफाइल बंद कर दिए। अब आप पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। एफबीआर ने लोगों के प्रोफाइल भी ख़त्म कर दिए, उसमें अब रिकवरी जो है वो भी पॉसिबल नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही तनकीद है। तनकीद बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हो, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए तनकीद हो, तो उस तनकीद को हम समझते हैं कि बहुत अच्छी तनकीद है। जैसे कि हम रिसर्च पेपर लिखते हैं जब, तो हम अपने सुपरवाइज़र या अपने सीनियर को ये कहते हैं कि इसको क्रिटिकली चेक करें, मतलब कोई गलतियां हैं इसमें तो उनको निकाला जाए, दूर किया जाए, ताकि उसकी इम्प्रूवमेंट हो और बेहतर हो। और इसी तरह जब कोई लेक्चर बाज़-औक़ात कहीं हाई फॉर्म पे देना है तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि वो क्रिटिकली अच्छा हो और उसको चेक करवाएं और फिर उसको दें। उसका मकसद ये है कि हम उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होती है। लेकिन अगर हम तनकीद, बस तनकीद बराए तनकीद जिसको कहते हैं, वो करनी है, तो वो जो है ना, वो एक कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वो एक फजूल होती है। जैसे कि एफबीआर के सिस्टम के बारे में सोशल मीडिया में या कुछ लोग जो प्रोफेशनल्स नहीं होते, कभी कभार उन्होंने काम करना शुरू किया है और कभी उसको खोला है, तो वो उसके बारे में करते हैं। अगर हम एफबीआर के सिस्टम की बात करें तो ये ऑटोमेशन का और जो बाकी सिस्टम लगा हुआ है एफबीआर का, वो इतना बेहतरीन और इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री जो हैं वहाँ भी इस तरह का सिस्टम है। ये मैं आपको दो तरह के करवाऊँगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इसके कंपैरिजन। अगर आप मुल्कों में देखें, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे सुनने वालों में, फॉलोअर्स में वो हैं लोग जो जिनकी ओवरसीज़ में किसी और मुल्क में भी नेशनैलिटी है, तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारा जो एफबीआर का सिस्टम है ये बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनसे मिलता जुलता है, उनके पाए का है, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करें अपने मुल्क के अदारों के साथ, तो बहुत सारे अदारों में आज भी मैनुअल सिस्टम चल रहा है। मैनुअल आपने रिसीट देनी है, मैनुअल लेना है। हालांकि बहुत बड़े बड़े अदारे हैं, बड़े नामवर हैं, लेकिन एफबीआर में टोटल ऑटोमेशन पे है। मैं समझता हूँ कि कुछ साल पहले आपको अपनी रिटर्न तैयार करता था, आपका कंसल्टेंट आपको तैयार करके रिटर्न देता था। आप पहले बैंक में एक लंबी लाइन में लगते थे, उससे फारग होके फिर एफबीआर में जाके एक लंबी लाइन में लगते थे। और बहुत सारे अदारों में आज भी ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में, और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं डिफरेंट, उनमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो उसमें ये चंद साल पहले की बात है। और लेकिन आज अगर आप देखें तो आज क्या होता है कि आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल हिलने की ज़रूरत नहीं है, उधर बैठे अपनी रिटर्न तैयार करें। जितने टैक्सीज आपके पूरे साल में कटे हुए हैं, जिनका आपको भी याद नहीं है, उनका आपको नहीं पता, लेकिन एफबीआर जो है वो सारे टैक्सीज आपके सिस्टम में ला के बता देता है, ये आपके सारे टैक्सीज हैं, इनको आप एडजस्ट करें और अपनी रिटर्न फाइल करें। और फिर रिटर्न आप खुद ही उधर बैठे सिस्टम में करके, और उसके साथ आपको जो टैक्सेशन उस पे होना है, अगर कोई टैक्स रह गया है तो ऑनलाइन उधर बैठे ही आप बैंकिंग चैनल यूज़ करते हैं और ऑनलाइन आप टैक्स पे कर देते हैं। टैक्स पे करने के बाद आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है और आप अपने बेडरूम से हिले भी नहीं और आपने ये काम कर लिया। कुछ साल पहले आप बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगते थे। जो पुराने लोग हैं
वो ये आपको बताएंगे जो ये अभी सोशल मीडिया के शायद यूज़र नहीं है। तो उसके बाद दूसरा मैं आपको FBR में इस तरह का सिस्टम डेवलप हो चुका है जो हमारे रेगुलर रिफंड क्लेमेंट है। रेगुलर रिफंड क्लेमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कभी कोई रिफंड लेना है तो उसके लिए तो शायद ये मुश्किल हो, लेकिन जो गोल्ड कैटेगरी वाले और एक्सपोर्टर्स हैं जिनमें टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं, लेदर के एक्सपोर्टर हैं, जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, आप हैरान होंगे कि जब वो रिटर्न अपनी फाइल कर देते हैं एनेक्स्चर H के साथ तो विदिन 72 आवर रिफंड उनके अकाउंट में आ जाता है, बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बगैर किसी से उनका कोई मिलना नहीं है, किसी से कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने अपने रिटर्न फाइल की और विदिन 72 आवर उनके जो पैसे हैं वो उनके अकाउंट में आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वही बिजनेसमैन ऐसे चीज़ जिनको उन्होंने पैसे भेजे होते हैं, अपनी गुड्स भेजी होती हैं, उनकी तरफ से उतनी देर में पैसे जल्दी वापस नहीं आते जितनी देर में FBR उनको वापस कर देता है। तो इसका मतलब है कि ये डेवलप्ड है सिस्टम, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का जो FBR में सिस्टम चल रहा है तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में भी अभी तक ये नहीं चल रहा। आप इसको अपने मुल्क के जो बाकी अदारों के सिस्टम है उनके साथ कंपैरिजन करें, इसको दूसरे मुल्कों के सिस्टम के साथ कंपैरिजन करें तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का सिस्टम कितना डेवलप्ड है। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप तनकीद ना करें, तनकीद करें लेकिन वो पॉजिटिव तनकीद करें। जैसे मैंने कि आपको एग्जांपल दी कि हम भी खुद कहते हैं कि ये इसको क्रिटिकली देखें, हमारा लेक्चर जो है इसको क्रिटिकली देखें, इसका पेपर लिखा है, रिसर्च पेपर है, उसको क्रिटिकली देखें ताकि उसकी क्वालिटी बेहतर हो सके। तो क्वालिटी बेहतर करने के लिए ज़रूर तनकीद करें आप, लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो है उससे गुरेज करें। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स जिनकी बड़ी अच्छी रेप्यूट है और अच्छा उनका लोग उनको बहुत अच्छा फॉलो करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं, तो वो जब ऐसी बात करते हैं कि जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं होता तो वो फिर थोड़ा दुख होता है और हमें ये लेक्चर बनाना पड़ता है। उम्मीद है सारी चीज़ें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।